नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DS क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों के साथ बात करेंगे MTS को लेकर। SSC MTS 2023 की जो डेट है, इसको लेकर हम बात करेंगे। दूसरी हम बात करेंगे आपका जो सेफ स्कोर है वो कितना होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो मैथ है और जो रीजनिंग है, इसको तो एसएससी ने यहां पर खत्म ही कर दिया है। यानी कि अगर आप यहां पर 30% मार्क्स जो हैं वो अगर आप ले आएंगे तो आप पास हैं। ठीक है, आप क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपको यहां पर मेहनत नहीं करनी। मेहनत जहां पर आपको करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में हम इस बारे में डिटेल चर्चा करेंगे कि आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए। और हाँ, जीके जीएस की जो रणनीति है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, और आने वाले 15 दिनों के अंदर आपकी जो तैयारी है वो कैसी होनी चाहिए, उस सारी चीजों पर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जिन जिन टॉपिक्स पर हम बात करेंगे वो आपके सामने है, बट हम ये वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले एक जानकारी आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक मोटिवेशन मेरा तभी बनता है वीडियोस लाने का या फिर आप लोगों तक कोई भी अपडेट लाने का, जब आप उसको सराहते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। सबसे पहली चीज कि आपकी एग्जाम डेट कब आएगी। कैलेंडर के अंदर आपकी एग्जाम जो है वो अप्रैल के अंदर दी गई है, और आपकी अप्रैल में 10 अप्रैल से लेकर, और लगभग आप मानकर चलिए, मैं 15 अप्रैल बोल रहा हूं लेकिन फिर भी आप मानकर चलिए कि 20 अप्रैल के बीच में आपकी जो एग्जाम डेट है ना वो आ जाएगी। सबसे पहली चीज, इस चीज का रिप्लाई अब आपको मिल चुका है कि आने वाले 10 से 20 अप्रैल के बीच में आप लोगों को इसके बारे में पूरी अपडेट, मतलब एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगी, इसकी यहां पर पूरी पूरी संभावनाएं जो हैं वो बन रही है। इसका रीजन एक है, क्योंकि एसएससी जिस तरीके से अभी तक कार्य कर रहा है उस तरीके से मुझे ये लगता है कि इस बार वैकेंसीज खूब है। आने वाली एमटीएस की वैकेंसीज भी, इसके अलावा भी आने वाली एमटीएस की जो वैकेंसीज है वो भी आप लोगों को जल्द देखने को मिलेगी। जिस तरीके से एग्जाम का पैटर्न यहां पर तैयार किया गया है, जिस तरीके से एसएससी काम कर रहा है, उस तरीके से तो ये लगता है कि ये आपकी 10 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल के बीच में कभी भी स्टार्ट हो सकती है। सेफ स्कोर कितना होना चाहिए? देखो, सेफ स्कोर आपको करना किस में है? जीके और जीएस में ही आपका सेफ स्कोर होगा। उसका रीजन क्या है मैं आपको क्लियर बता देता हूं। देखो, इस बार एसएससी ने मैथ और रीजनिंग को लेकर यह कहा है कि अगर आप इसको, आपके लिए स्कोरिंग नहीं है, अगर आप इसको पास पास कर लेते हैं, यानी कि लगभग 30% मार्क्स अगर आप ले आते हैं तो आप पास हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट है ही नहीं। स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या है? जीके और जीएस। सबसे मेन चीज है कि जीके और जीएस की तैयारी कैसे करें, इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। देखो, पहले तो आप सेफ स्कोर के बारे में जान लीजिए कि कितना हो सकता है। जीके जीएस का सेफ स्कोर हो सकता है 35 प्लस क्वेश्चंस, क्योंकि आपको पता है जीके जीएस में आएंगे 25 क्वेश्चन और इंग्लिश में आएंगे 25 क्वेश्चन, तो दोनों मिलाकर कितने हुए? 50 क्वेश्चन। ये मैं 35 क्वेश्चन, वो 35 क्वेश्चन बोल रहा हूं जिसके अंदर आप लोगों ने मान लीजिए 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 35 में से 35 सही हूं, अटेम्प्ट किए हैं आप लोगों ने, यानी कि गलत एक भी नहीं होना चाहिए आपका, विथ 100% एक्यूरेसी। अगर आप लोगों को एक दो गलती करने हैं तो उसके ऊपर ऊपर एक नंबर ऐड कर लीजिए। मतलब आप लोगों ने दो क्वेश्चन गलती करने हैं तो आप ये मानकर चलिए कि अगर आप लोगों को एक क्वेश्चन गलती करना है तो आप एक नंबर ऐड करके चलिएगा, दो क्वेश्चन गलती करने हैं तो दो नंबर ऐड करके चलिएगा। अगर मान लो आप लोगों ने 38 क्वेश्चन सही किए हैं या फिर 39 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे अगर आप लोगों ने दो क्वेश्चन गलती किए हैं, तो यानी कि आप लोगों के लगभग 37 क्वेश्चन सही होने चाहिए, क्योंकि आपका पूरा ध्यान, एसएससी इस बार पूरा ध्यान नॉर्मलाइजेशन पर रखेगी, क्योंकि आपका है ही 50 क्वेश्चन। एसएससी को दिमाग कहां लगाएगी? एसएससी यही लगाएगी। लेवल भी इस बार थोड़ा ठीक लेवल आएगा, कट ऑफ डेफिनेटली डाउन जाने वाली है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है ना गलती करेंगे करेंगे। 100% ये फितरत होती है एक स्टूडेंट की कि वो गलती करेगा ही करेगा।
यानी कि अगर मैं एक बात कहूं आप लोगों से कि जीके जीएस ही आप लोगों का मेन फोकस वाला कंटेंट होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर चीजें क्या क्या आती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी जीके जीएस में, जियोग्राफी देखने को मिलेगी, करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे, साइंस देखने को मिलेगी, स्टैटिक जीके देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री के अंदर आप लोगों के जो भी एंशियंट हिस्ट्री है उसको लेकर मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चंस बाहर बाहर से आएंगे, लेकिन क्वेश्चंस इजी नहीं आएंगे, एकदम इजी नहीं आने वाले हैं। अगर आप मिडविल हिस्ट्री से बात कर रहे हैं, इतने क्वेश्चंस इन दोनों में नहीं आएंगे जितने आप लोगों के मॉडर्न हिस्ट्री से आएंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको मॉडर्न हिस्ट्री से देखने को मिलेंगे, यानी कि आपका सबसे ज्यादा ध्यान इन दो चीजों पर होना चाहिए, सबसे कम ध्यान इस चीज पर होना चाहिए। दूसरी बात, जियोग्राफी। जियोग्राफी में आपको एक तो किन किन टॉपिक्स पर ध्यान देना है वो समझ लीजिए। एक तो आपकी रिवर्स। अब रिवर्स का मतलब रिवर से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, चाहे वो बैंक्स पर, जो रिवर की बैंक्स पर बसे हुए जो शहर है, चाहे उनकी लोकेटेड जो शहर है उनकी बात कर लीजिए, या फिर कोई ट्रिब्यूटरी मान लीजिए, या फिर ये कहाँ से उद्गम होता है, कहाँ पर ये गिरती हैं जाकर लुप्त हो जाती हैं, कौन कौन सी बड़ी है, छोटी है, लंबाई क्या है, सब कुछ आप लोगों का रिवर के अंदर आ गया। ठीक है, कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, किस रिवर पर चल रहे हैं, किस किस स्टेट से गुजरती है, क्या मामला है, वो सारी रिवर्स के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। दूसरा, माउंटेन्स के बारे में, चाहे हिमालयाज हो, चाहे वेस्टर्न घाट हो, चाहे ईस्टर्न घाट हो, चाहे अरावली हो, कोई भी जो माउंटेन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो सब कुछ एग्जाम में पूछा जाएगा। तीसरा, आपका रेंज से संबंधित भी क्वेश्चन आएंगे कि कहाँ कौन सी जलधारा, कौन सा जो आपका यहाँ पर कौन सी पवने हैं जो रेन करवाती है, कहाँ पर रेन करवाती है, आती जाती रेन, वो सब कुछ आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। मेन चीजें जो है वो आपको यहाँ पर इन तीन चीजों पर फोकस करना है। इसके अलावा आप लोगों के लिए एग्रीकल्चर भी एक मेन टॉपिक होने वाला है। डेफिनेटली एग्रीकल्चर से, सोइल मिट्टी से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये तीनों हैं। समझ गए? आपको ये भी पढ़ना है, पढ़ना छोड़ना कुछ नहीं है। मैं जो चीजें बता रहा हूं ना, छोड़ना कुछ भी नहीं है, इनके अलावा भी बाकी पूरी जियोग्राफी पढ़नी है, लेकिन फोकस इन टॉपिक्स पर ज्यादा करना है क्योंकि क्वेश्चंस डेफिनेटली यहां से ज्यादा आते हैं। करंट अफेयर्स, एक तो आपकी अपॉइंटमेंट जो है वहां से लेकर क्वेश्चंस काफी पूछे गए हैं, तो एक तो ये वाला टॉपिक। दूसरी चीज, आपके डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, तो डिफेंस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन। तीसरा, अगर आप यहां पर देखेंगे कि एप्स एंड पोर्टल, वहां से लेकर बदले गए नाम, नेम चेंज, जो भी बदले गए नाम है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर हम यहां पर बात करें, एप्स एंड पोर्टल हो गया, इसके अलावा योजनाएं, वो सब कुछ आप लोगों से यहां पर पूछा जाएगा। तो इन चीजों पर आप सबसे ज्यादा फोकस यहां पर करिए। डेथ, किस किस की डेथ हुई है, ठीक है, ये सब कुछ आपको ध्यान में होना चाहिए। हाँ, एक और चीज, जैसे कि अगर आप स्टैटिक की बात करें, भारत में पहला नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरी, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये सब कुछ आपको पूछा जाएगा, तो इनके ऊपर ज्यादा फोकस करिएगा। साइंस के अंदर डिजीज होगी, ठीक है, साइंस की कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीजें, डिजीज, केमिकल नेम, ठीक है, फॉर्मूलाज, ये मेन मेन चीजें हैं जिनके ऊपर आपको मेन फोकस करते हुए चलना है। यानी कि जीके जीएस के अंदर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो खासकर जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं उन पर आप अपना ज्यादा फोकस कीजिएगा। इंग्लिश के अंदर आप लोगों को ग्रामेटिकल है उस पोर्शन को अच्छे से देख लेना है, ठीक है। थोड़े से आप लोगों को वन वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पर फोकस करना है। अगर आप डेली, अभी भी अगर आप डेली 15 से 20 का भी अगर आप क्वेश्चंस को याद करते हैं, सिनोनिम एंटोनिम याद करते हैं, 15 से 20 याद नहीं होंगे, लेकिन आप 10 भी याद करते हैं। और हाँ, अभी जिस चीज का टाइम है वो है प्रीवियस ईयर चीजों को याद करने का। जो भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए गए हैं क्वेश्चन है, सिर्फ उनको देखिए इंग्लिश में, ज्यादा चीजें नहीं देखनी। किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए उन्हीं से रिलेटेड उसी टाइप के क्वेश्चन को आपको चलना है। कोई भी, चाहे नीतू मैम की बुक ले लीजिए, कोई भी बुक ले लीजिए,
सब बुक एक जैसी होती है। ऐसा नहीं है कि नीतू मैम के बुक से मतलब पूरा पोर्शन वहीं से आता है या फिर किसी दूसरे के टीचर से नहीं आता। सबके सब बुक सारी समान होती है। बुक कभी भी कोई भी बुक जो है वो बेकार नहीं हो सकती, क्योंकि जब एक ऑथर बुक लिखता है तो वो अपनी इज्जत को दांव पे रखकर बुक लिखता है। तो बुक कोई भी खराब नहीं होती, चाहे वो कोई भी टीचर एक दूसरे की बुराई करें चाहे कैसा भी हो। लेकिन मुझे ये लगता है कि आप कोई भी बुक से पढ़े, फुल डेडिकेशन के साथ पढ़े, तो 100% आपका सिलेक्शन जो है एमटीएस को लेकर मैं 100% श्योर हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।